तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके इंटीग्रेशन के चैप्टर है, ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स कॉस एक्स। जो लिखा है मैंने उसको लिख लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ये बात तो लिखा जा सकता है। और यहाँ हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, 1 माइनस कॉस एक्स बचा। 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। जैसा कि हमें पता है कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पर किया क्या कि cos 2x को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos 2 अल्फ़ा को लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब यहाँ इस माइनस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इसके बाद आपके सामने वैल्यू आया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे ये कट गया, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और कॉस एक अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा और 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को 1 प्लस साइन 2x को हमने लिखा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर यहाँ थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को अगर देखोगे तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर पूरे को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने काम किया यहाँ। अब क्या है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी माना। तो जब इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू दिया है उतना डी एक्स के फॉर्म में आ गया डी टी। अब हमें क्या करने हैं, वैल्यू पुट करने हैं। तो इस पूरे के जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं। अब बाई में जो इसको हमने माना उसको टी लिखेंगे तो टी का स्क्वायर, टी के स्क्वायर को हमने नोमिनेटर में लेके आया, इसमें 1 ऐड करते उतना ही जो पावर होता है उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस सी। तो टी का पावर आपके पास आया रिजल्ट -1 अपॉन -1 प्लस सी। टी के प्लेस मैंने माइनस टी अपॉन हम -1 अपॉन टी लिख सकते हैं। यहाँ 1 टी का पावर -1 उसको 1 के बाई में ले जाएंगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा प्लस सी, यानी -1 अपॉन टी हमने किसको माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो हमने लिख लिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ tan क्यूब 2x सेक 2x दिया है। हमने tan क्यूब को tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख लिया। tan स्क्वायर 2x को हमने सेक स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया और ये सेक 2x को हमने t माना। ये वाला सेक 2x को सेक 2x बराबर t। तो सेक का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो यहाँ जो एंगल है वो तो एंगल लिखा आएगा ही, और ये एंगल के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, डी एक्स बराबर डी टी। हमें चाहिए क्या, तो टेन एक्स tan 2x इंटू सेक 2x डी एक्स। तो यहाँ हमने tan 2x इंटू सेक 2x डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 2 चला जाएगा बटा में, यानी कि इस पूरे का डी एक्स के साथ हमने वैल्यू निकाला डी टी बाई 2। आप इसके जगह पर डी टी बाई 2 पुट करोगे,
सेक 2x के जगह पर t पुट करोगे तो t का स्क्वायर माइनस 1, t का स्क्वायर माइनस 1। अब हम 1/2 से सेपरेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 तो आप कह सकते हो कि बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 dt, इसके साथ भी 1/2 आएगा तो टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 1/2 पहले से है। यहाँ फिर से यहाँ से समझिए कि t³ का इंटीग्रेशन t³ 1/2 पहले से है, माइनस 1/2 dt को t लिखेंगे प्लस c, तो 1/2 3 जा 6 t का पावर 3 माइनस 1/2 t प्लस c। t हमने किसको लिया था? सेक 2x को। तो आप t के जगह पर सेक 2x लिखोगे, पावर 3 है तो पावर 3, बाई 6 है बाई 6 माइनस 1/2 t के जगह पर सेक 2x प्लस c। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4x। सबसे पहला काम, tan का कोई भी इस फंक्शन का आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम किसी अदर फंक्शन में चेंज करेंगे, यानी अदर टी रेशियो में चेंज करेंगे, ऐसा आपको समझना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, tan x को हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर के फार्मूला को हमने इसको ब्रेक कर लिया, होल स्क्वायर के फार्मूला पर। तो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे तो सेक का पावर 4x होगा माइनस 2ab, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 मतलब 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब अगर हम इस दोनों में से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। एक यहाँ स्टेप हमने क्या किया है उसको आप समझ लो। हमने इंटीग्रेशन सेक के पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स हमने लिखा है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। तो इस दोनों टर्म में से हमने सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला, सेक स्क्वायर एक्स हमने कॉमन निकाला तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमारे पास रिजल्ट बचा। यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स हमने कॉमन, मैंने सेक यहाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स तो हमने लिख लिया। इसमें से जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स होता है। ओके, अब इस जगह पर आप देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करेंगे, जस्ट यहाँ ये तो हमने अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया, माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया। ये पूरे को i बराबर ये हो गया। आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए करना है काम, बाकी सेक स्क्वायर एक्स के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x होता है, आप डायरेक्ट पुट कर लोगे। तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स के लिए हमने लिया tan x को हमने t माना, द t का tan x का डिफ्रेंसिएशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स dx होगा बराबर dt। और बात आता है कि अगर हम इसके जगह पर t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर dt, तो टी स्क्वायर का t³ 3 c1 हमने ले लिया है कांस्टेंट। t के जगह पर क्या पुट करोगे तो tan x, तो tan³ x/3 प्लस c। इस वाले वैल्यू को हम जो समीकरण के लिए हैं उसमें डालेंगे, हमने यहाँ डाला। चलो इस पूरे के प्लेस पर जो ये रिजल्ट आपको आया था सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ जो आप देख रहे होगे जो सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x dx है तो 1 dx का मतलब हो गया x, हमने वही बात को लिखा है, आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन को आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो एट अ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस प्रोसेस का यूज करूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सके। ये बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टफ तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा कंसेप्चुअल है। ये कहीं ना कहीं किसी थोड़ा सा अगर प्रोसेस चेंज कर लोगे तो आपको फिर रिजल्ट तक पहुंचने में कठिनाई होगी। तो कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करो ताकि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 17, sin³ x प्लस cos³ x dx, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। हमने टर्म सेपरेट कर लिया, sin³ x के बाई में sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, cos³ x के बटा में cos sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। sin³, अब यहाँ पर क्यूब है मतलब 3 गो साइन है, यहाँ नीचे 2 है तो 2 कटेगा तो ऊपर 1 sin x बचेगा, तो हमने लिखा sin x।
अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। सेम टू सेम हमने यहाँ भी प्रोसेस किया। अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मतलब टेन एक्स, 1 बाई कॉस एक्स का मतलब सेक एक्स, कॉस एक्स बाई, जस्ट यहाँ गलत लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको साइन एक्स इंटू साइन एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ तो कट गया ना, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स का मतलब कॉट एक्स, और कॉस एक्स अपॉन मैंने 1 अपॉन साइन एक्स का मतलब कॉसेक एक्स। और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स माइनस में प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी आसान है। cos 2x प्लस इतना, cos 2x का फॉर्मूला हमने बताया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी होता है। ओके, ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया। 19 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स मैंने टर्म सेपरेट कर लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ पर ऊपर में 2 साइन है, नीचे 1 है, तो 1 कट गया, तो साइन एक्स बचा, और नीचे 1 कॉस हमने ले लिया, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मैंने tan एक्स, और 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो सेक स्क्वायर एक्स एक्स लिख दिया। सेम टू सेम यहाँ प्रोसेस करेंगे, तो 2 को कॉस कटेगा, नीचे बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वैसे रहने दिया। फिर हम इस 1, यहाँ पर 1 है ना, 1 की जगह पर फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने लिखा, फिर आगे हमने प्रोसेस को बढ़ाया। अब वो बताता है कि इस वाले टर्म को आपको इंटीग्रेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा, इसको अगर tan x को मानोगे तो tan x को मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो हमने वही काम किया है। अब बाकी को तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर डाल देंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, tan x को t माना, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, tan x है, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो हमने यहाँ पर tan x की जगह पर t पुट किया, सेक स्क्वायर डी एक्स का मतलब तो हो गया डी टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी वन। tan हमने किसको, t किसको माना है, तो tan x को माना है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी वन। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था उसमें हम वैल्यू पुट किए हैं, तो आपके पास हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1/2 tan स्क्वायर एक्स, और tan x था वहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स, ओके, कॉट एक्स था तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखो तो प्लस वाला एक टर्म कट जाएगा, ये बचेगा, नीचे वाला मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, तो लॉग इतना आपका आंसर हो गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। देखो एक बात था कि साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था कि साइन एक्स को हम लोग कॉस में चेंज, कॉस एक्स को साइन में चेंज कर सकते हैं अगर इस एंगल को π/2 में से सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो साइन π/2 माइनस एक्स। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो π/2 माइनस एक्स को आपको इंटीग्रेट कर रहे हैं, π/2 कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया, डी एक्स इसके साथ ले लिया, माइनस हो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, इस डी एक्स का तो एक्स होगा और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के भी सॉल्यूशन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन पर बिल्कुल आप ध्यान दोगे। हमने काम क्या किया, कुछ इस फॉर्म में हमें वैल्यू लाने थे, तो हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी से हमने भाग और गुणा दोनों कर लिया। अब क्या है कि इस a माइनस बी की जगह पर हम x माइनस बी है, तो x इसमें हम जोड़ रहे हैं और x घटा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से अगर हम लिख लेंगे तब a माइनस बी ही बचेगा। देखो x माइनस बी, माइनस एक्स में मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस है, देखो तो प्लस ए माइनस बी, तो हम सेम टू सेम इसी फॉर्म में लिख लिए। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया और टर्म सेपरेट किया। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला था साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन भी हमने फॉर्मूला लिखा, दोनों ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है दोनों के बटा में डाल दिया, तो इससे क्या हुआ कि एक कॉस वाला टर्म कट गया, ये कॉस एक्स माइनस ए कटा, तो साइन एक्स माइनस बी नीचे बचा कॉस एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस बी हमने लिखा। बाकी जो पहले टर्म है उसको वैसे ही लिखने हैं, मैंने लिखा है
सेम टू सेम यहाँ भी कॉस वाला टर्म कटा तो साइन एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी, ए बचा तो टेन एक्स माइनस ए। टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स माइनस बी है। टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स माइनस ए है। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला था लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए का वैल्यू तो ये है तो ये ऊपर लिख दिए, ये बी का वैल्यू बटा में लिख दिए। अब पहले जो है रहने दिए, उसको आंसर हो गया। लॉग के बाद जो भी वैल्यू लिखे होंगे उसको मोड के अंदर बिल्कुल ही डालें, ये इसका ख्याल रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी छोटे क्वेश्चन भी हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा ये दिया है, मैंने टर्म सेपरेट कर लिया, टर्म सेपरेट किया तो ये कट गया, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का हमने सेक स्क्वायर, और यहाँ 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब टेन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस पहले से है तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए से इसका आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 24 क्या दे रखा है, इसको थोड़ा देखा जाए। e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन जो भी है, हमने इस जो कॉस के साथ जो एंगल है उसको हमने टी माना, e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल्स टू टी, यू इंटू बी पर इसको तोड़ेंगे, e टू द पावर x बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन x होगा, x का सॉरी डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, इंटू 1, और फिर x हमने बाहर लिया, e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x होगा, dx बराबर इतना। तो अब इस दोनों में से हम e टू द पावर x कॉमन निकाल लिए, तो e टू द पावर x कॉमन निकाल लिए तो इसमें 1 बचा, इसमें प्लस x बचा, dx। देख लो आप ये पूरे के पूरे वैल्यू कुछ इससे मैच कर रहे हैं, इस पूरे के जगह पर हम dt लिखे, कॉस स्क्वायर इसको हमने t माना था t लिखा, कॉस को ऊपर ले गया तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर t हुआ, सेक किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है तो टेन t लिखा हमने, t के प्लेस पर हमने e टू द पावर x प्लस एक्स पुट किया, तो जो ये आपको ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर बी के मैच कर रहा है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके आप बताएं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उसको फिर से कोशिश करूंगा इससे बढ़िया ढंग से समझाने का। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।